हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे। हमारी ये 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि आने वाली बीएसएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रिया। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है? इसका आंसर है सी, 180 पूर्व और पश्चिम। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राजेंद्र किसका नाम है? राजेंद्र किसका नाम है? इसका आंसर है डी, रडार। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है सी, माउंट एवरेस्ट। 7 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है सी, शुक्र। 8 नंबर पे आते हैं। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है बी, 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये है डी, लेखन से संबंधित। 10 नंबर पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है बी, गोदावरी। 11 नंबर पे आते हैं। सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है? अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है? तो इसका आंसर है बी, आयनात पर। पवन की गति का कारण क्या कारण है? पवन की गति का कारण है दाब प्रवणता। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य युग्म में उच्चतम तथा निम्नतम जनघनत्व पाया जाता है? किस राज्य में उच्चतम तथा निम्नतम जनघनत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, बिहार में उच्चतम एवं अरुणाचल प्रदेश में निम्नतम जनघनत्व पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है बी, टोक्यो में। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियां किस समूह से हैं? मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियां किस समूह से हैं? तो ये है बी, निग्रोइड। इसका आंसर है निग्रोइड। आते हैं 16 नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, लोथल। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर है डी, बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन क्या है? तो इसका आंसर है बी, एक दूर संचार कड़ी। क्या है? बी, एक दूर संचार कड़ी। बुल फाइटिंग किस खेल से संबंधित? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ देखिए फाइटिंग में क्या होता है? पेन होता है। तो याद रखें आसान तरीका, स्पेन हो जाएगा इसका आंसर। बुल फाइटिंग स्पेन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी 356। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग किससे होता है? इसका आंसर होगा बी, बैक्टीरिया से। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, ईद उल मिलाद। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? आहरण मतलब लपेट सके। कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तन्य कहते हैं। 25वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, और आप लोग देखिएगा कि आप लोग के कितने सही हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है परमाणु क्रमांक पर। तो दोस्तों ये हमारा 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जो कि पार्ट 2 है। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, और आप लोग ज़रूर ये कीजिएगा, आप लोग के कितने सही होते हैं ये कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।